हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 दिव्य चिरंजीवी महापुरुषों के बारे में। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है बजरंगबली जी। श्री राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम नाम की महिमा और गुणगान करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मारतंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम है भगवान परशुराम जी का। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में दिखे हैं। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोण के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज भी परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन है और ये भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था और एक बालक का रूप ले लिया था। तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी ही जमीन नाप लोगे और कुछ मांग लो, लेकिन वामन देव ने अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा जहां आप चाहें 3 पग भूमि ले सकते हैं। तो वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पांव में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं राजन। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देव ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक में बसा दिया, जहां वे आज भी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महापुरुषों की लिस्ट में चौथा नाम है विभीषण जी का। प्रभु श्री राम के भक्त विभीषण जी को भगवान श्री राम ने उनके निस्वार्थ सेवा और भक्ति को देखकर लंका विजय के बाद श्री राम जी और माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण जी के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत में भी मिलते हैं। युधिष्ठिर के राज्य यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण जी कहाँ है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वह भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। चिरंजीवियों की लिस्ट में अगले महापुरुष है महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी है। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि जी आज भी पर्वतों में तपस्याओं में लीन है। आखिरी और अंतिम महापुरुष चिरंजीवी है कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य को ग्रंथों में चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य। भगवत गीता के मुताबिक कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।